आजकल के ज़माने में सब डिजिटल हो गया है, जैसे शॉपिंग, पढ़ाई, यहाँ तक कि दोस्ती भी। लेकिन एक चीज़ है जो हम डिजिटल नहीं कर पाए हैं और वो है मेंटल हेल्थ। हाँ, वही मानसिक स्वास्थ्य जिसे हम अक्सर सब ठीक हो जाएगा कह के टाल देते हैं। जब युवा डिप्रेशन में डूबते हैं तो हम उन्हें थोड़ा बाहर घुमाओ की सलाह देते हैं, जैसे पार्क में टहलने से जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है, पार्क में घूमना थोड़ी देर के लिए सही लग सकता है, आगे तो फिर वही हो जाना है। और यही समस्याएं आगे चलकर आत्महत्या के रूप में सामने आती है तो लोग कहते हैं कितने दुख की बात है, उसने प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और ये कदम उठा लिया, और ये कहकर वो पतली गली से निकल जाते हैं। और अगर कोई युवा हिम्मत करके अपने फैमिली एवं पेरेंट्स को बता भी देता है कि वो डिप्रेशन का सामना कर रहा है तो लोग कहते हैं अरे तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, कहकर टाल देते हैं। क्या यही है हमारी समस्या का समाधान? नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेट्स टॉक के एपिसोड 2 पर बात करेंगे, जिसका टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड यूथ। क्यों युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कम समय में बुक की पूरी समरी दी जाती है ताकि आपका समय बच सके और आप अच्छे जो बुक हैं उनका करेक्ट से जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ डेटा की जो हमें मेंटल हेल्थ के बारे में सटीक जानकारी देता है तो हमारा दिमाग हिल जाएगा। आपको लगेगा क्या ये डेटा सच में सही है? हाँ, क्योंकि डेटा ही ऐसा है। दोस्तों, यूनिसेफ के अनुसार 18 से 24 साल के 7 में से 1 भारतीय युवा डिप्रेशन का शिकार है और 13 से 18 वर्ष की 5 करोड़ से ज़्यादा टीनेजर्स किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही है। और अगर बात हम एनसीआरबी की डाटा की करें तो 2022 में 13,044 छात्रों ने खुदकुशी की थी। ये वे डेटा हैं जिनको दर्ज किया गया है ऑफिशियली, और ऐसे भी लाखों डेटा हैं जिनको दर्ज नहीं किया गया है। 2013 से 2022 तक छात्र आत्महत्याओं के मामले में 64% की बढ़ोतरी हुई है और 2020 में लगभग 31 बच्चे प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, और यह 2018 की तुलना में 18% अधिक है। 2017 से 19 में 24,000 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की, जिसमें 4,000 से अधिक मामलों का कारण परीक्षा में असफलता थी। आइए जानें आखिर युवाओं में बढ़ते एंजाइटी, डिप्रेशन के पीछे का कारण क्या है और हम कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आत्महत्या की राह में ढकेलने के लिए। दोस्तों, हम शुरुआत परिवार से करते हैं क्योंकि युवा सबसे पहले परिवार में ही रहता है। उसके माइंड को डेवलप करने में परिवार ही मुख्य भूमिका निभाता है। नहीं है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि परिवार जानबूझकर अपने बेटे या बेटी पर दबाव बना रहे, बिल्कुल नहीं। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी ऐसे कदम उठाए, लेकिन कभी कभी हम इनडायरेक्टली ऐसे काम कर जाते हैं जो माता पिता को तो सामान्य से लगता है, लेकिन वह युवा के लिए प्रेशर बन जाता है। क्योंकि आजकल युवाओं के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ऊपर से टू मच टेक्नोलॉजी, टू मच सोशल मीडिया, जिसके कारण जो है उनका दिमाग हमेशा उलझा ही रहता है। माता पिता बच्चों से अत्यधिक अपेक्षाएं रख लेते हैं, जैसे वो स्कूल में टॉप करे या वो काम करे जो समाज में उनके सर को ऊंचा रखे। पेरेंट्स जो काम खुद अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए उसे बच्चों पर थोप देते हैं, जो बच्चों में तनाव और अवसाद का कारण बन जाता है। और परिवार में खुला संवाद न होने से बच्चे अपनी समस्याओं व तनाव को माता पिता से शेयर नहीं कर पाते, और माता पिता को भी लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ज़्यादा इंटरफेयर ठीक नहीं। इससे बच्चे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। माता पिता के बीच कभी कभी झगड़े और तनाव का माहौल भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बच्चों को भावनात्मक समर्थन नहीं मिल पाता जैसे वो उम्मीद करते हैं। दरअसल लोग मानसिक समस्या को समस्या ही नहीं मानते। उनको लगता है कि ये सब काम न करने के बहाने हैं। और अगर बात हम शिक्षा प्रणाली की करें तो शिक्षा के नाम पर मात्र डिग्रियां दी जाती है, जिसका रोजगार से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। यहाँ आपको इंजीनियरिंग तो छोड़ो, पीएचडी वाले भी बेरोजगार मिल जाएंगे। हमारे युवा इन सब का सामना करके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लेते हैं, तो आए दिन पेपर लीक की घटना उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली में मेंटल हेल्थ को शामिल ही नहीं किया गया है। इस पर बात करना तो दूर की बात है।
लगातार बढ़ती बेरोजगारी, घर की वित्तीय समस्या, लोगों की अपेक्षाएं युवाओं को डिप्रेशन की ओर ढकेल रही हैं और जिसका परिणाम हम सबको पता है। बात अगर समाज की जाए तो हमारा समाज भी किसी से कम नहीं है। वो कहता है, अरे तुम्हारा बच्चा तो बाहर पढ़ता था, क्या हुआ, नौकरी लगी कि नहीं? आजकल नौकरी ऐसे ही नहीं लगती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी बेटी तो शादी की उम्र की हो गई है और कब तक पढ़ाओगे, शादी कर दो। ये सब तो ठीक है, पर जब समाज ये बातें हमारे पेरेंट्स से करते हैं और पेरेंट्स भी हमारी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जिनका परफॉर्मेंस फिलहाल अभी अच्छा है, तो बहुत दुख होता है। क्यों पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि हम उनके बेटे या बेटी हैं। एक विद्यार्थी होने के साथ साथ क्यों हमें भावनात्मक समर्थन नहीं मिल पाता अपने परिवार से, अपने समाज से, और यही चीज़ें हैं जो युवाओं को डिप्रेशन की ओर ढकेल रही है। क्यों हमारा यह समाज नहीं कहता कि तुम जो चाहो वो करो, तुम्हें जो काम पसंद है वो करो और खुश रहो, क्योंकि हर इंसान की रुचि व प्रतिभा अलग अलग होती है। आप अगर पेंटिंग में अच्छे हैं तो आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं, मे बी आप स्टडी में उतना अच्छा ना कर पाएँ। इसलिए आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को चुनिए और उस पर काम करिए। दोस्तों, आखिर जाने तो कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, हम कैसे पता करें कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इसके लिए कुछ लक्षण है। पहला, आप लगातार उदास रहने लगते हैं, आपको खालीपन सा फील होते रहता है। दूसरा, आपकी रुचि कम हो जाती है किसी कार्य को करने में। तीसरा, नींद की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। चौथा, थका हुआ महसूस करने लगते हैं। पांचवा, ध्यान को केंद्रित करने में कठिनाई आती है। छठा, बेचैनी और चिड़चिड़ापन और सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। अगर ये सब आपको हो रहे हैं तो विशेषज्ञ से चेकअप कराइए। ज़्यादा मत सोचिए, जाके सलाह लीजिए। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। दरअसल हमारे समाज में लोगों को डिप्रेशन का मतलब उनको लगता है कि इनका जो मेंटल हेल्थ है वो पूरी तरह से हिल गया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाकर चेकअप कराइए। इसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? परिवार के स्तर पर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तुलना दूसरों से ना करें और बच्चों के सामने लड़ने झगड़ने की बजाय प्यार से पेश आएँ। बच्चों पर ज़्यादा अंक लाने, टॉप करने का दबाव ना डालें। आपका काम है उन्हें सही और गलत की पहचान कराना, आप वो करिए, बाकी उन्हें उनके शर्तों पर जीने दीजिए। अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसकी गुणवत्ता में सुधार हो और यह कागज़ की डिग्रियां ही ना हो बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देता हो, स्किल डेवलपमेंट करता हो, ताकि आगे चलकर युवाओं को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और शिक्षा प्रणाली में विविधता हो, हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए ताकि नौकरी न लगे तो भी स्किल से इतना अर्न कर ले ताकि स्किल से इतना अर्न कर ले कि उनका गुजारा सही से हो सके। और शिक्षा प्रणाली लोगों में ये भावना पैदा करे कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और समाज को चाहिए कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसे और अच्छा करने के लिए प्रमोट करे और जो एवरेज है उन्हें और मेहनत करने की सलाह दे, उन्हें एम्पावर करें ताकि वो जीवन में अच्छा कर सकें। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी जो इनिशिएटिव चला रही है। पहला है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, दूसरा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और तीसरा है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और एक टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे आपको सेवाएं देती है, जो इस प्रकार है 180059900019। इन सब तरीकों को अपनाकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है या आप मानसिक रूप से सही फील नहीं कर रहे और आपको लगता है कि आपको सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपकी बातों को ज़रूर पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई भी दूंगी। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, बस उसे फील करिए, खुद से बात करिए, लोगों से बात करिए, बाहर घूमिए, वो सब करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आपका हेल्थ ही आपकी पहली प्रायोरिटी है। इसे इग्नोर मत कीजिए और आप खुद से बहुत